Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing the chapter food additives. So let's see what are food additives. Food additives are substances added to food to preserve flavor or enhance its taste, appearance, or other qualities. Some additives have been used for centuries, for example, pickling of food and salting. तो बेसिकली आपका जो फूड एडिटिव होता है, नाम देखें एडिटिव है, ठीक है. इट्स समथिंग दैट इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू फूड, ठीक है. और वजह क्या होती है, हम एडिटिव क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम फूड का या तो फ्लेवर इन्हांस कर सकें, या हम उसको प्रिजर्व कर सकें, या उसका टेस्ट बेहतर कर सकें, या उसकी अपीयरेंस बेहतर कर सकें, या उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बेहतर कर सकें. तो फूड एडिटिव्स आपके फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहे हैं. मतलब अभी साइंस की तरक्की के साथ नहीं हुए ये. बैक इन द ओल्डन डेज आपके डिफरेंट कुकिंग प्रोसीजर्स में भी जो थे वो फूड एडिटिव्स ही यूज़ होते थे. जैसे कि हम अचार बनाते हैं, ठीक है, और पिकलिंग करते हैं, ठीक है. तो वो हम किसी भी खाने को एक तरह से हम प्रिजर्व कर रहे होते हैं, उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसको रख रहे होते हैं, ठीक है. फिर उसके अलावा हम अक्सर जो है सॉल्ट करते हैं फूड को, ठीक है. वो भी हम जो है इसीलिए करते हैं प्रिजर्व करने के लिए. और इसके अलावा बाकी और भी डिफरेंट तरीके होते हैं. मतलब हम एडिटिव्स यूज़ करते हैं कलर, टेस्ट, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल वैल्यू, या फिर फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है. अच्छा, अब वो फूड की जो क्वालिटी है वो इन्हांस कर देते हैं किस तरीके से, 3 तरीक़ों से. कि या तो हम उसकी स्पॉइलेज जो है उसको स्लो कर देते हैं या प्रिवेंट कर देते हैं. फूड के जो अंदर नेचुरल टॉक्सिन डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट के प्रोसीजर को कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं. और तीसरा, न्यूट्रिशनल लॉसेस को, जो फूड के अंदर नेचुरली न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं उनको लूज़ होने से बचाते हैं, उनको ख़त्म होने से या डिक्रीज़ होने से बचाते हैं, ठीक है. तो ये फूड एडिटिव्स का काम है. अब फूड एडिटिव्स जो हैं फॉर मुस्लिम्स दे शुड बी फ्रॉम हलाल सोर्सेज, क्योंकि फूड एडिटिव्स हलाल हराम दोनों सोर्सेज में से आते हैं. तो ये जो हैं फूड एडिटिव्स, इनको लेबल होना चाहिए, ठीक है. अब कुछ आपके फूड एडिटिव्स होते हैं वो अनइंटेंशनली भी यूज़ होते हैं, ठीक है. फूड प्रोसेसिंग में कुकिंग के दौरान अनइंटेंशनली डाले जाते हैं या कुकिंग प्रोसीजर का वो हिस्सा होते हैं. तो जो भी आपका फूड एडिटिव चाहे अनइंटेंशनली या इंटेंशनली डलता है, और आपको पता है कि इस कुकिंग रेसिपी में या इस फूड प्रोडक्ट में इस तरह से ये आएगा फूड एडिटिव, तो द फूड मैन्युफैक्चरर is asked to label it. फूड मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेबल करना और बताना कि फूड एडिटिव इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है. अब एग्जांपल इसकी ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स काटते हैं, ठीक है. सैलड स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, ठीक है. तो फ्रूट काट के उसको डिस्कलरेशन से बचाने के लिए नींबू छिड़क देते हैं. जैसे एप्पल को डिस्कलरेशन बचाने के लिए नींबू छिड़क देंगे, ठीक है. तो क्या हुआ, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड आपका फूड एडिटिव हुआ, ठीक है. इस तरीके से फिर जो है एक्टिवेटेड चारकोल बहुत अच्छा एक है, आप कहने सब्सटेंस है जो कि इम्प्योरिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है. जो कि इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ चिपका लेता है, तो इसको एज अ फ़िल्टर यूज़ करते हैं. एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ होता है शुगर बनाने में भी. शुगर जो है वो कहाँ से आती है, गन्ने से आती है. गन्ने का जो लिक्विड है रॉ होती है वो थिक होता है, थिक होके उसको वो जो लिक्विड है वो पास होता है एक्टिवेटेड चारकोल में से. एक्टिवेटेड चारकोल से जब पास होता है तो काफ़ी हद तक लिक्विड का जो गंध है, मिट्टी है, कलर है, वो बैठ जाता है और वो एक्टिवेटेड चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो है थोड़ा बहुत कलरलेस लिक्विड जो है वो रह जाता है और वो क्लीन शुगर निकलती है. तो एक्टिवेटेड चारकोल हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो
वो भी एज अ फूड एडिटिव यूज़ हो सकता है। और फिर एक और एग्जांपल है पैन रिलीजेस एजेंट्स ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है, कुकिंग या बेकिंग के दौरान में जो आपका पैन होता है, ठीक है, अब पैन के अंदर से भी कहते हैं ना कि डिफरेंट कहते हैं मट्टी की हांडी में खाना पकाएं या पीतल के बर्तन में खाना ना पकाएं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अपने जो है उसमें से वो ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है पैन रिलीजेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ही पैन के अंदर पोर्क पकाया है, ठीक है, और वो सही तरह से धुला नहीं है, या फॉर एग्जांपल फ्राई करके निकाल लिया, ठीक है, ऑयल चेंज किया, नया ऑयल डाल के पकाया, तो लेकिन वो जो साइड पे लगा हुआ था पोर्क, वो जब दोबारा कुक होगा, जब पैन हीट होता है तो वो साइडों से वो उतर जाता है, तो वो जो पोर्क की चिकनाहट है वो हमारे हलाल खाने के साथ मिक्स हो जाएगी, तो वो हराम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि इवन अगर आप बाहर हैं, ठीक है, आप बाहर के मुल्कों में हैं, ठीक है, और आप वहाँ जाके हलाल फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि वो हलाल फूड जो है आपका वो उसी पैन में ना पका हो जिसके अंदर पोर्क पका है, तो इट माइट बी वो हराम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पोर्क की फैट जो है आपके हलाल खाने के साथ मिक्स हो जाएगी। तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं अनइंटेंशनल एडिंग ऑफ फूड एडिटिव। सोर्सेज क्या हैं फूड एडिटिव्स के? अब फूड एडिटिव्स की डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। मेजर 5 सोर्सेज हैं जो कि प्लांट सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज, माइक्रोबियल सोर्सेज, इनऑर्गेनिक सोर्सेज और सिंथेटिक सोर्सेज। So let's see what are the sources and what are the examples. प्लांट सोर्सेज में आपकी सारी की सारी आ जाती हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्टार्चेस, ऑयल्स, गम्स, ठीक है, ये सब आपकी प्लांट सोर्सेज हैं। अब जो प्लांट सोर्सेज होती हैं वो नेचुरल होती हैं इन ओरिजिन, क्योंकि नेचुरल बनाई हमने, मैन मेड नहीं होती, ठीक है, प्योर होती हैं। सस्टेनेबल का मतलब है कि पूरा साल या आपको पूरा ऑल थ्रू द टाइम आपको उनकी सप्लाई मिलती रहती है, क्योंकि प्लांट्स आर डाइवर्स इन नेचर, उगते रहते हैं, ठीक है, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा प्लांट उग जाएगा, ठीक है, तो सस्टेनेबल सोर्स है ये फूड एडिटिव्स की। अब जो फूड एडिटिव्स हैं ये जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन नेचर होंगी, जितने भी फूड आइटम्स जिनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होती है वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, तो ये भी जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज जितनी भी होती हैं वो सब हलाल होती हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज सोर्सेज जो इंटॉक्सिकेटिंग या टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग हो। वो सोर्सेज जहाँ से वो फूड एडिटिव जो इंटॉक्सिकेटिंग होगा या उसके अंदर टॉक्सिन प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगी या टॉक्सिन जिस फूड में प्रोड्यूस हो गया हो और उससे फूड एडिटिव बना हो, इसी तरह से इंटॉक्सिकेटिंग प्लांट सोर्स से फूड बना हो या फूड एडिटिव बना हो, तो वो सब आपके लिए हराम हो जाएंगे। वरना तकरीबन जितने भी आपके फूड एडिटिव्स प्लांट सोर्सेज से होते हैं वो हलाल ही होते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल सोर्सेज। अब एनिमल सोर्सेज जो हैं वो आपकी हलाल भी हो सकती हैं, हराम भी हो सकती हैं और मशबू भी हो सकती हैं। मशबू मतलब कि जिनके बारे में ज़्यादा डाउट है, जिनके ज़्यादा बारे में कहा जाता है कि पसंद नहीं किया गया लेकिन गुनाह नहीं है, ठीक है, और जिनके बारे में कहा गया है कि अवॉइड करें, इट्स बेटर टू अवॉइड देम, तो वो आपकी मशबू सोर्सेज होती हैं। अब एनिमल सोर्सेज जो हैं फूड एडिटिव्स की, वो डिपेंड करता है कि एनिमल जो है वो हलाल तरीके से स्लॉटर हुआ है या हराम तरीके से स्लॉटर हुआ है। तो इसके अलावा जो तो फूड एडिटिव हलाल तरीके से जो एनिमल आपका स्लॉटर हुआ होगा उसका जो एडिटिव होगा वो जो है आपका हलाल होगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके हलाल एडिटिव्स हैं वो आपके एनिमल्स में से जितने बाई प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब भी आपके लिए हलाल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर काउज मिल्क देती हैं तो मिल्क से अगर एडिटिव बना होगा वो हमारे लिए हलाल होगा। हेंस एग्स देती हैं तो एग से अगर जो एडिटिव बना होगा वो हमारे लिए हलाल होगा। और जो कैरियन एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल दोज एनिमल्स हु डाई नेचुरली, ठीक है, वो हमारे लिए हराम हो गए। अब अक्सर ऐसा होता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसा करती है कि जो एनिमल्स मर जाते हैं
उनको वो मार्केट में नहीं लेके आती, ठीक है, लेकिन उन्हें अपने प्रॉफिट्स बचाने होते हैं, तो वो क्या करती हैं कि उन एनिमल्स को इस तरीके से यूज़ करती हैं कि एनिमल्स की खाल यूज़ हो जाती है, ठीक है, एनिमल्स के हॉर्न्स यूज़ हो जाते हैं, उसके अलावा जो एनिमल का मीट या मीट प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी बनाना या ग्लूटेन बनाना या फिर एडिटिव्स बनाना, वो सब फिर आपके डाइड एनिमल्स में से आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी है कि आपका फूड एडिटिव जो है वो डाइड एनिमल में से ना आया हो, कैरियन ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप वो फूड एडिटिव के ऊपर देखें हलाल सर्टिफिकेशन है या नहीं है। ज़्यादातर हलाल सर्टिफिकेशन कंपनीज़ जो हैं इतनी स्ट्रिक्टली प्रोसीजर्स फॉलो कर रही होती हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि फूड मैन्युफैक्चरर्स या फूड एडिटिव मैन्युफैक्चरर्स डेड एनिमल यूज़ करें फॉर एडिटिव। अच्छा, इसकी एग्जांपल है आपके जो नॉन हराम सोर्सेज होंगी फूड एडिटिव की एनिमल सोर्सेज में से, वो आ जाती हैं जेलेटिन। अब जेलेटिन मैंने आपको बताया था बॉडी पार्ट्स में से आता है, बोन्स में से आता है, ठीक है। जेलेटिन जो होता है वो थिकनिंग के लिए यूज़ होता है फूड प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा जेलेटिन जो है वो आपका कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो जेलेटिन जो है वो मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पिग्स में से नेचुरली जेलेटिन यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर जेलेटिन काउस में से आए तो इट्स हलाल फॉर अस, लेकिन अगर जेलेटिन हम पिग्स में से आ रहा है तो इट्स हराम फॉर अस। इसी तरह से नॉन ज़िबा कैटल, अगर आपकी हलाल एनिमल हलाल तरीके से स्लॉटर ना हुआ हो तो वो फूड एडिटिव भी हमारे लिए हराम होगा। नेक्स्ट कम्स माइक्रोबियल सोर्सेज। अब जो माइक्रोबियल सोर्सेज हैं वो होंगे ऑब्वियसली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, शुगर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके साथ एक्ट करके फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, इनको फर्मेंट करता है और उनका जो बाय प्रोडक्ट होगा उसको हम एज अ फूड एडिटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सिट्रिक एसिड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट की एब्रीविएशन है MSG। MSG नॉर्मली खानों में यूज़ होता है फॉर सेवरी टेस्ट के लिए यूज़ होता है। उसका टेस्ट इस तरह से होता है जैसे मीठी टेस्ट हो। तो अब इसमें भी हलाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से अगर आपके फूड एडिटिव्स बनेंगे तो वो हम खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अगर दही है, ठीक है, तो दही जो है फर्मेंटेड फूड है, दही हम खा सकते हैं, दही हमारे लिए हलाल है, ठीक है। अब लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो अगर बने होंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से, अब दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो अल्कोहल की फर्मेंटेशन से बनते हैं, ठीक है। तो अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से वो होंगे, ठीक है, जैसे इसमें आप एक और एग्जांपल भी ले लें, जैसे वाइन विनेगर है, ठीक है, तो विनेगर हमारे लिए हलाल है लेकिन वाइन से बना हुआ विनेगर हमारे लिए हराम है। इसी तरह से अल्कोहल की फर्मेंटेशन से या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स कोई भी होंगे, एडिटिव्स होंगे, वो हमारे लिए हलाल नहीं होंगे। जैसे कि वाइन यीस्ट्स होते हैं, ठीक है, बियर यीस्ट्स होते हैं, बियर यीस्ट जो होते हैं उनको ब्रीवरी यीस्ट्स कहते हैं, वाइन यीस्ट्स को हम वाइनरी यीस्ट्स कहते हैं, या इनके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो सब हमारे लिए हराम है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो होती हैं ऑब्वियसली आपको पता है कि वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन एटम्स नहीं होते वो हमारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन चेन होती है वो हमारी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर हमारे लिए हलाल ही कंसिडर होती हैं। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है टेबल सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, ये हमारे फूड प्रोसेसिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन, ये सब हमारे लिए हलाल हैं। फिर आ जाती हैं सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज जो होती हैं वो होती हैं जो मैन मेड हो, ठीक है, जो हमें नेचुरली प्लांट्स में से, एनिमल से नहीं मिल रही हैं, जो लैब में प्रोड्यूस होती हैं, और लैब में डिफरेंट सब्सटेंसेस के केमिकल प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, केमिकल रिएक्शन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान में और उनका जो प्रोडक्ट बनता है, तो अगर वो हमारा जो है ऑब्टेन होगा तो वो सिंथेटिक है। अब जो सिंथेटिक सोर्सेज हैं
वो भी हमारे लिए ज़्यादातर हलाल होती हैं फूड एडिटिव्स की लिस्ट में, मैं आपको कह रही हूँ। हराम सिर्फ तब होंगी अगर वो फूड एडिटिव इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस से बना है, किसी ड्रग से बना है, या फिर किसी टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग कंपाउंड से बना है, ठीक है, तो वो हमारे लिए हराम होगा, वरना वो हलाल होते हैं सारे। ज़्यादातर हमारे जो फूड एडिटिव्स होते हैं जो आजकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूज़ करती है खानों में, वो सिंथेटिक होते हैं। अब जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो फूड एडिटिव्स यूज़ करते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, कलर सही रखने के लिए, और टेस्ट बेहतर रखने के लिए, टेस्ट एक स्पेसिफिक टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये ज़्यादातर फूड एडिटिव्स हमारे सिंथेटिक होते हैं। इसकी एग्जांपल है फूड का प्रोडक्ट कलर। जितने भी कलर हम प्रोड्यूस करते हैं या फूड में हम फ्लेवर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे एडिटिव्स होते हैं। तो ये हमारी 5 सोर्सेज हो गई। अब हम देख रहे हैं कि हमने ये जो सोर्सेज हैं या ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हमने एडिटिव्स बनाने हैं, हम उन इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं या वो किस सिलेक्शन प्रोसेस से जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो आपकी ये आ जाती है कि जो फूड एडिटिव्स होते हैं उनके ऊपर हैवी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। स्पेसिफिक जो फूड एडिटिव्स हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से पास होके, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी टेस्टिंग होती है, वहाँ से पास होके फिर मार्केट में आते हैं। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो टेस्टिंग करके सर्टिफिकेट देती हैं कि हलाल हैं या सेफ़ हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो सेफ़ का सर्टिफिकेट देती हैं वो होती हैं आपकी FDA, USDA और WHO। तो जो हलाल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो कंडीशंस हैं, सिलेक्शन उनकी होती है वो इस बेस पर होती है कि वो जो हलाल सोर्सेज से बने हों और दूसरा हलाल कंडीशंस में प्रिपेयर हों। जितने भी हम कंडीशंस पहले पढ़ चुके हैं, हलाल तरीके से उनका स्लॉटर हुआ हो, हलाल तरीके से उनको रखा जाए, ठीक है, ये सब। फिर उसके अलावा जो हलाल आपका इंग्रेडिएंट होगा या हलाल आपका एडिटिव होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर देख लें हलाल सर्टिफिकेशन है कि नहीं। जो आपका एक वो होता है ना हलाल HALAL रेड कलर का एक स्टैंप लगा होता है फूड के ऊपर, वो होता है। वो सर्टिफिकेशन अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हलाल सोर्स है, हलाल कंडीशंस में प्रिपेयर हुआ है और हलाल एडिटिव है। अच्छा, अब हम मशबू एडिटिव्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो ये तरीका है कि सबसे पहली बात तो ये कि मशबू जितने भी आपके एडिटिव्स होते हैं वो आपके एनिमल या माइक्रोबियल एजेंट्स में से आते हैं, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो एजेंट्स किस तरह से हो सकते हैं। वो एजेंट्स ज़्यादातर होते हैं आपकी जेलेटिन, ग्लाइसरीन, ग्लाइसरोल, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादातर आपके एंजाइम्स और स्टेबलाइजर्स जो होते हैं वो आपके माइक्रोबियल एजेंट्स में से भी हो सकते हैं, एनिमल सोर्सेज में से भी हो सकते हैं। और आपके जो इमल्सिफायर्स हैं, ग्लाइसिन, ग्लाइसरोल, जिलेटिन है, ये ज़्यादातर आपकी पिग फैट में से आते हैं या दूसरे हराम एनिमल्स के बॉडी में से आते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये आपकी हलाल एनिमल सोर्सेज में से आए। So this is it for today. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.